गांव बिल्कुल चुपचाप था, जैसे हर एक जीवन को रात की शांति की प्रतीक्षा होती है। लेकिन इस बार रात थी अलग ही तरह की, जैसे कुछ अजीब होने वाला था। सीता, गांव की एक छोटी सी लड़की, रात के समय सड़कों पर अकेली घूमती थी। वह अपने घर के पास एक पुरानी कब्रिस्तान की ओर जा रही थी, जिसमें बहुत सारी पुरानी कब्रें थी जो अब भूतिया स्थल के रूप में जाना जाता था। अचानक सीता ने सुना, चिरपिंग जैसी आवाज आती है, लेकिन कुछ अलग था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती थी और आवाज बढ़ती जा रही थी। एक विशेष कब्र पास आते ही सीता ने देखा कि वहां कुछ छिपा हुआ था। उसने धीरे से उस जगह को साफ किया और एक पुरानी चिंगारी देखी जो जल रही थी। चिंगारी की आग से सामने आई एक औरत की छाया, जो विशाल साड़ी में ढकी हुई थी। उसकी आंखें रात के अंधेरे में चमक रही थी और उसका चेहरा नर्म ज्ञान से भरा हुआ था। सीता की दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह औरत सीता की ओर बढ़ी और बोली, तुमने मेरी चिंगारी को देखा, अब मुझसे कोई सवाल करो और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सिया डर से कांप रही थी, लेकिन उसने ब्रेवली बनने का निर्णय लिया और पूछा, कौन हो तुम और तुम यहाँ कैसे? औरत मुस्कराई और बताई, मैं एक भूतनी हूँ, लेकिन मेरी भी कहानी आज कुछ अलग है। मैं इस कब्र में रात के समय जलती हूँ, क्योंकि मेरा प्यार कहीं खो गया है और मैं उसकी तलाश में हूँ। औरत ने अपनी कहानी सुनाई और सीता ने उसकी मदद करने का निर्णय किया। दोनों ने रात के समय मिलकर औरत के प्यार को खोजने का संकल्प किया। दोनों ने सारी रात मेहनत की और अंत में उन्होंने एक पुराने पेड़ के नीचे अपने प्यार को पाया। औरत की आंखों में खुशी और संतोष था और उसने सीता को धन्यवाद दिया और गांव से चली गई। वहां सीता खड़ी रह गई, हैरान और खुश, क्योंकि उसने एक भूतनी से मिलकर एक सच्ची मित्रता का एहसास किया था और उसने सीखा कि सच्चा प्यार हमें हर कदम पर साथ देता है, चाहे हम जीवित हो या मर चुके हों। इसके बाद से गांव वाले कहते हैं कि रात के समय वहां सुनाई देने वाली आवाज में अब कुछ भी खौफनाक नहीं है, बस दो सच्चे दोस्त बातें सुनाते हैं जो एक दूसरे की मदद करते हैं। मोरल: कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम सहानुभूति और साहचर्य के साथ होते हैं, तो हम जीवन में हर मुश्किल को पार कर सकते हैं और दूसरों को मदद कर सकते हैं।